हम सबसे पहला उदाहरण लेते हैं इसके सामने। रमाधन ईश है, रमाधन ईश है लिखते हैं। देखो रमाधन ईश समझने के लिए आप इसको पहले वर्ण विन्यास करते हैं। अंतिम पद इस रह से मतलब नहीं है, से मतलब नहीं है। अब जैसे दो को दो के मिलने पर तो हम एक तो इस पद को मिला देंगे, एक इस पद को मिला देंगे, वहां गुण आदेश हो जाएगा। अंतिम पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण, ये दो वर्ण है, ये दोनों मिलेंगे। अब ये नहीं निकालने से बात कह रहे थे, दो को दो को मिलाने पर हमने रह मिलाया, हमने स मिलाया, कोई गुण आदेश नहीं हुआ, तब संधि बनती है नियम से। परस्पर दो वर्ण ये है, ये दोनों नजदीक कैसे आ सकते हैं? नजदीक आएंगे तो ये दो आएंगे, ये नजदीक कैसे नहीं आ सकते? ये दोनों वर्ण नजदीक आएंगे, ये दो स्थानीय वर्ण है। इसका वर्ण विन्यास करने पर आ गया रह में से हमने निकाला मैं जो स्वर था वो था आ, और आ के बाद में हमने लिया है ईश है, अरे ये हमने ईश है लिया। हमने इसको कर दिया अर्धमात्रिक कर दे, इसको कर दिया हमने व्यंजनम से अर्धमात्रिकम के अनुसार न हो चुका है। ये आ गया स्वर और स्वर के बाद में आ गया। अब देखिए स्वर के अनुसार हमारे पास में क्या है? आ, आत्म में क्या लिया है? आत्म में आ लिया है। और इक में हमारे सामने क्या है? ई। ह्रस्व ई और दीर्घ ई सवर्णी, ह्रस्व उ और दीर्घ उ सवर्णी है, री दोनों सवर्णी हैं और री और री भी दोनों क्या है? सवर्णी। तो ये सवर्ण संख्या है। तो आ गया, आके बाद में ई बिल्कुल नियमानुसार सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रह के बाद में आ गया रह, मैथिली लियामनी में। अब आके स्थान पर जो वर्ण बनने वाला है, आके स्थान पर जो दोनों के स्थान पर जो आदेश होगा, आदेश वर्ण होगा, वो आदेश वर्ण हमें कौन सा लेना है ये हमें निश्चित करना है। इसको हमें पुख्ता करना की क्या चीज आ रही है। तो आ और ई के मिलने पर हमारे पास में कितनी चीजें हैं? आ और ई के मिलने पर हमारे पास में जो चीजें हैं वो होगी, या तो होगा हमारे पास में ए, या हमारे पास में होगा ए, या हमारे पास में होगा ओ। देखिए ये चीजें हैं, इन दोनों के मिलने पर जो आनी चाहिए तीनों में से एक आएगी। अब यहां पर लिखा हुआ नहीं सूत्र में, तो तीनों पर क्या आएगा? परिभाषा ये होती है, स्कूल में लिखाते हैं, सब जगह लिखाते हैं, कंपटीशन में लिखाते हैं, ए के बाद में आने पर ये बन जाएगा। क्यों? ए के बाद में ये आने पर ए बनेगा, क्यों ये बनेगा? इसलिए ए के बाद में ई आने पर, आ के बाद में ई आने पर हमारे पास में आपके पास ई आ रहा है। तो दोनों को मिलाकर दोनों पदों स्थानीय वर्णों के स्थान पर जो आदेश लेंगे, उस आदेश के पहले हमें जाना पड़ेगा उच्चारण स्थानों में। आइए, आ का उच्चारण स्थान कौन सा है? हम लिखते हैं आ का उच्चारण स्थान है हमारे पास में अकह विसर्जनाम कंठ है। आपका स्थान कौन सा है? आ का उच्चारण स्थान है कंठ। कारण स्थान का नाम बताइए। इसका नाम हो गया अकु है, विसर्जनाम कंठ है। आइए ई, तो ई का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? इचु यशानाम। क्या हो गया? इचु यशानाम तालु। क्या हो गया? इचु यशानाम तालु। ये लीजिए। अब देखिए स्थान, ये दो स्थान कौन कौन से किस किस के हैं? हमारे पास में दीर्घ है, तो आ का स्थान तो कौन सा हो गया? कंठ है, और ई का स्थान कौन सा हो गया? तालु। अब हमारे जो यहाँ पर वर्ण आना चाहिए वो किसका होना चाहिए? इन दोनों का होना चाहिए। जो स्थान यहाँ पर आएगा वो दोनों का होगा। तो दोनों स्थानों के लिए आइए पहले हम आते हैं ए में, ए और आ के बाद में यहाँ में कहीं ए तो नहीं होगा। ए का स्थान क्या है? कंठ। तो ए का स्थान कंठ है, कंठ के लिए तो तैयार है, कंठ आ सकता है यहाँ पर ए अगर हम यहाँ लिख सकते हैं तो ये बिल्कुल प्रसन्न है, क्योंकि कंठ के स्थान पर कंठ आ रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसको हो रही है तो यहाँ पर कंठ क्यों आया? मेरे भी कोई चीज आनी चाहिए, मेरे भी कोई दाम का आना चाहिए, मेरा भी कोई जानकार आना चाहिए। ये जानकार किसका है? आका। इसका कोई संबंध नहीं, कोई जानकार नहीं है। इसको जानकार करने के लिए हमें आगे सुनना पड़ेगा। आगे हम आते हैं ए में। आगे किसमें आते हैं? ए में। और ए में आने के लिए देखिए ए का उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? कंठ तालु। ए दे तो कंठ तालु। तो ए का उच्चारण स्थान देखिए क्या है? ए का उच्चारण स्थान दिया कंठ तालु। देखिए ए में कौन कौन आ गया? ए में आ गया आपके कंठ भी आ गया और तालु भी आ गया, मतलब दोनों पसंद। ए आती
दोनों को पसंद कर दिया, दोनों तैयार हो गए, दोनों पसंद हो गए, ठीक है हमारा जानकार है, हम इसे हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर ये आता है हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसलिए आप ए को ला सकते हो, ठीक है हम यहाँ पर ए को ला सकते हो, ए को ले आए। आगे क्या आ गया? शहर, कोई दिक्कत नहीं है क्या आया, क्योंकि आ का स्थान था कंठ, ई का स्थान था तालु, जो यहाँ पर आदेश वर्ण आना चाहिए था, दोनों स्थानीय वर्णों के स्थान पर आदेश वर्ण आना चाहिए था, वो आदेश वर्ण दोनों के संबंधित, दोनों के समानी उच्चारण स्थान वाला होना चाहिए था। इसके लिए हमने ले लिया कंठ, तालु जो हमने इधर लिया ए को, ए केवल कंठ था, ई तैयार नहीं था, हमने ए पर गए, एक जो स्थान था वो था कंठ तालु, दोनों कोई ऑप्शन नहीं दोनों को, तो हम लिया यहाँ पर ए के बाद हमने लिया से, मिलाइए का रह, मैं अर्धमात्रिक व्यंजन है और जैसे ये स्वर में जाएगा ए बिल्कुल सहायता देने के लिए तैयार है, क्योंकि स्वर सभी की सहायता करते हैं और व्यंजन कभी भी स्वयं उच्चारित नहीं हो सकता, व्यंजनों को उच्चारित होने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। तो मैं कहा जाएगा ए के पास, और हमने यहाँ क्या बना दिया, फिर मैं जाते ही अपना जो वर्चस्व है ये मैं के साथ मिला देगा और मैं अपना आकार ले लेगा और यह जाएगा शहर, और संधि हमारे पास में क्या है, रमेश है, रमाधन ईश है, रमेश है। संधि होती है सार्थक पदों की, रमा का मतलब होता है लक्ष्मी, ईश का मतलब होता है पति, लक्ष्मी का पति रमेश है भगवान विष्णु के लिए, रमेश है किसके लिए, रमा ईश है, रमा का जो ईश है, रमा का जो स्वामी है, रमा का जो मालिक है सर रमेश है, वह रमेश है। आगे चलते हैं, इसी का एक उदाहरण देख लेते हैं, उपेंद्र है, उपेंद्र समझने के लिए या उपधन है, इंद्र है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं, इसके अंदर भी उप में हमने लेके आया उ के बाद में हमने पै निकाला, पै में से हमने स्वर कौन सा निकाल लिया है, ए स्वर निकाल लिया, और ए के बाद में निकाल गया ई, इंद्र है, वापस ले लीजिए उ के बाद में पै, दोनों स्थानीय वर्ण है, स्थानीय वर्ण इसी के समान आ रहे हैं, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर ई आ गया, ए का स्थान कंठ और ई का स्थान तालु, तो जहां यहाँ पर आदेश वर्ण आना चाहिए था वो दोनों कौन सा हो गया, कंठ तालु, कंठ तालु का मतलब हो गया यहाँ पर ए, आगे लिखा हमने ग्रह। वर्ण संयोजन करते हैं, वर्ण संयोजन करने के लिए ए पै जाएगा अक्षर वामता गति, पै जाएगा ए के पास में, और ए अपना जो वर्चस्व है ये पै को दे देगा और पै अपना वर्चस्व पूरा बताएगा, आगे मिला देंगे तो संधि क्या बढ़ेगी हमारे सामने, उपेंद्र है, संधि क्या बढ़ेगी हमारे सामने, उपेंद्र है। अगला उदाहरण लेते हैं हम, हमारे पास में तीन गुण वर्ण हैं, तीनों गुण वर्णों के उदाहरण हमारे सामने आएंगे, समझने के लिए आप आगे अगला लेते हैं हम, महाधन उदय है, महाधन उदय है, देखिए महाधन उदय के लिए हमने क्या ले रहे हैं, महाधन उदय के लिए हम ले रहे हैं, मैं वर्ण विन्यास करेंगे, है आ गया, जो स्वर वर्ण था वो कौन सा था, आ के बाद में धन उदय है। अब प्रश्न है स्थानीय वर्ण, इन दोनों स्थानीय वर्ण कौन से हैं जो अपना स्थान छोड़ने वाले हैं, पहले से ये मालूम होनी चाहिए स्थानीय वर्ण कौन से, मतलब किन किन को मिलाना है, किन किन को यहाँ से हटाना है। तो स्थानीय वर्ण हो गए दोनों, आ और उ, नियम सूत्र हमारा था आद हुए हैं, आद में ये आद हो गया और तुमने लिए इक अच लिया है, तो इक अच में कौन आ गया, उ, बिल्कुल सही है। जो बढ़ने वाला है वो क्या बढ़ेगा, गुण ही बढ़ेगा, गुण में क्या बढ़ेगा, इन दोनों में से एक बढ़ेगा, इनमें तीनों के अलावा चौथा गुण के अंदर बढ़ेगा नहीं, तीन में से एक बढ़ने वाला है, कौन सा बढ़ने वाला है, इसको समझने के लिए आप वापस आइए, मैं है, ये दोनों क्या है, स्थानीय वर्ण, स्थानीय वर्णों का स्थान देखिए, उच्चारण स्थान कौन सा है, इसका स्थान में आगे हम कंठ, पहले पढ़ चुके हम कंठ है, हमारे उनमें का स्थान कौन सा हो गया, ओष्ठ। देखिए साहब क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर, आ की जगह हम अब कंठ के लिए में तीन वर्ण से लेना है, तो यहाँ पर या तो क्या जो यहाँ पर वर्ण आना चाहिए, दोनों का संबंधी होना चाहिए, दोनों का संबंधी होना ही चाहिए, दोनों का संबंधी होने के लिए
दोनों अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, दोनों अपनी बात इससे करने के लिए तैयार होने चाहिए। तो ये अगर मान लो यहाँ पर आ रहा है कंठ, तो कंठ के लिए अगर हम दोनों में से लेते हैं कंठ या ओष्ठ, तो अगर कंठ का लेते तो कंठ तो ये तो आ गया। अगर यहाँ पर ए आता है, ए प्रसन्न है, लेकिन ए आता है तो उ अप्रसन्न है, क्योंकि उ का वर्ण इन तीनों में से कोई ना कोई तो है। इसलिए जब तक अगर उ का वर्ण यहाँ नहीं होता तो उ अपने स्थान पर किसी न किसी को जरूर भेजता, लेकिन तीनों में से कोई है, तीनों में से कोई है। अगर जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय में प्रधानाचार्य है और किसी बड़ी मीटिंग को अटेंड करने के लिए उन्हें जाना होता है, अगर विद्यालय में उनको बहुत ही जरूरी काम है, प्रधानाचार्य महोदय को अपने विद्यालय में जरूरी कार्य है और मीटिंग में जाना भी जरूरी होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने विद्यालय से किसी दूसरे प्रतिनिधि को अपनी जगह मीटिंग के अंदर भेज देते हैं, अपनी जगह मीटिंग के अंदर भेज देते हैं। भाई मुझे अति आवश्यक कार्य है, मैं नहीं जा सकता, तो आप मेरा प्रतिनिधित्व कर करके आप उस मीटिंग को अटेंड कीजिए, मीटिंग में जाइए। लेकिन मान लो विद्यालय में कोई है ही नहीं उनके अलावा, तो फिर उनको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन तीनों में से है, और वो कौन है वो हम देखेंगे कौन है, स्थान के अनुसार देखेंगे। अगर अकेले होते तो कुछ नहीं आता, लेकिन यहाँ पर है। तो ओष्ठ के लिए देखिए क्या चीज आ गया, ओष्ठ के लिए देखने के लिए ये कौन आ गया, कंठ। इसका हम पहले पढ़ चुके हैं, कंठ और तालु। ए का स्थान कौन सा है, कंठ तालु, और ओ का उत्तरायण स्थान कौन सा है, ये हो गया कंठ तालु, और ओ का स्थान आ गया उपपद्यमान्यानाम कंठोष्टम। ओ का उत्तरायण स्थान कौन सा है, उपपद्यमान्यानाम कंठोष्टम, मतलब कंठ और ओष्ठ। तो देखिए क्या है, कंठ और ओष्ठ। कोई समस्या, कोई शक, कोई प्रश्न? अब आपके पास में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में जो आ रहा है वो कंठ और ओष्ठ का आना चाहिए। तो कंठ और ओष्ठ का इनमें से है, अगर इनमें से नहीं होता तो फिर अपना प्रतिनिधित्व भेजने के लिए हमें किसी दूसरे को बुलाना पड़ता, लेकिन है तो भेजना ही पड़ेगा। तो देखिए कौन आ गया, ए कंठ नहीं आ सकता, ए कंठ तालु नहीं आ सकता, ओ कंठोष्टम, कंठोष्टम है। तो यहाँ प्रतिनिधित्व एकादेश, गुण एकादेश कौन सा हो रहा है, यहाँ पर जो गुणादेश हो रहा है वो क्या होगा, ओ। आगे क्या आ गया, उदय है। लीजिए मैं है जाएगा भी मदद मांगने के लिए ओ के पास में, और स्वर हमेशा तैयार रहते हैं परोपकार करने के लिए, स्वर हमेशा तैयार रहते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। वो अपनी पूरी मदद इसमें करेगा, और ओ का आकार ले लेगा कौन, ये। क्योंकि वही बात, जैसी संगति करेंगे वैसे गुण निश्चित आने वाले हैं। है जा रहा है ओ की संगति में और बन जाएगा हो। वो जितना बड़ा यहाँ पर क्या दिख रहा है, हो दिख रहा है, न कि ओ दिख रहा है। तो क्योंकि इस पहले संगति किसकी की थी, ओ की। जैसी संगति करके गुण वैसे आने हैं। आगे लीजिए, दोनों मिल गए, दोनों आदेश हो गए, दोनों आदेश होने के लिए ये दोनों आदेश हो गए। अब हमारे पास में क्या बचा इधर, दय है। दो स्थानीय वर्ण थे, दोनों के स्थान पर हो गया, हमने यहाँ से दय ले आया। अब यहाँ पर वापस जैसे वैसे रख दीजिए, और संधि हमारी क्या हो गई, महोदय है। महोदय में प्रश्न आ सकता है, तो महोदय में कौन सा वर्ण गुणादेश है, देखिए कौन सा वर्ण गुणादेश है। वो गुणादेश वर्ण कितने हैं, 3। ये गुणादेश वर्ण 3 है, 3 में से यहाँ पर कौन सा आ रहा है, ओ। इसलिए महोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, फिर महाधन उदय है। अब ये नहीं है इसका संधि विच्छेद पूरे परीक्षा में, और हम कर रहे हैं महधन उदय है। मह का पद का अर्थ है पदांत, सार्थक शब्द होना चाहिए। संधि विच्छेद में जो विच्छेद कर रहे हैं वो विच्छेद शब्द कौन से होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। ऐसा शब्द नहीं है। कमला का संधि विच्छेद क्या होगा, कैदन वाला। रमेश का क्या होगा, रमेश का बोलेगा रधन मेष नहीं होता है, रमाधन होता है, रधन मेष। ये र का मतलब तो क्या हो गया, रमेश का मतलब क्या हो गया। ऐसी धातु संज्ञा नहीं बनती है, संज्ञा बनेगी तो क्या बनेगी, सार्थक शब्दों की बनेगी। इसलिए अब देखिए हम आगे उदाहरणों में चलते हैं। अगला जो उदाहरण आता है हमारे सामने वो लेते हैं अगले वर्ण का। अगले वर्ण का उदाहरण लेते हैं, उसके लिए आएंगे, हमने ले लिया उद्देश्य लिया, इसके बाद अगला उदाहरण लेते हैं। महाधन का उदय हमारे पास में ये लिया हमने, महाधन ऋषि। ध्यान से देखिए, शर्त नियम धाराएं हमें विन्यास करने के बाद मालूम पड़ेगा क्या है। ये ले लिया हमने,
है के बाद में स्वर वर्ण आ गया आ के बाद में विन्यास करने लग गया री, इधर लिया सी है। देखिए आ के बाद में इक स्थान पर तो आ गया, इक अच में ई उ री तो कौन सा है, री आ गया। नियम बिल्कुल सही है। अब जो आदेश होने वाला है वो आदेश इनमें से कोई होगा, वो आदेश क्या होगा ये हम समझेंगे परिभाषा के अनुसार नहीं, नियम के अनुसार नहीं, बल्कि उच्चारण स्थानों के अनुसार। हमें यहाँ पर उच्चारण स्थान में बदल लेनी होगी, तो स्थान में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या गया मैं, यहाँ पर क्या गया है। अब दोनों पदों के स्थान पर जो आदेश होने वाली चीज है वो हमें विशेष तौर से देखनी है। अब यहाँ पर जो है वो मेरे समझने की चीज है, क्योंकि यहाँ पर परिभाषाएं लेकर आती है। आ और री मिल गया, अर बन गया, आ और री मिल गया तो अल बन गया, क्यों बन गया ये पता नहीं है। कटी बेटा ये चीज, आ और री मिल गया अर, आ और री मिल गया अल, क्यों? हर प्रश्न का उत्तर है क्यों। तो उस उत्तर क्यों को जानने के लिए, क्यों का उत्तर जानने के लिए हम आते हैं बिल्कुल नियमों में आते हैं। आ का स्थान कौन सा हो गया, कंठ। आ का स्थान कौन सा हो गया, कंठ। और री का स्थान कौन सा होता है, री का स्थान, री जो स्वर है उस री का स्थान होता है मूर्धा। देखिए ध्यान से, यहां में समझने की चीज है। आ का उच्चारण स्थान कौन है, कंठ है, और री स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा। अब जो यहां पर पद आना चाहिए वो कंठ और मूर्धा का आना चाहिए। तो हमने पहले दो वर्ण पढ़ लिए, कंठ और तालु आ रहे हैं, कंठ और ओष्ठ आया था दूसरा, वो भी आ रहा है इसमें। अब कंठ है तो कंठ तो आ रहा है, तो कंठ के लिए तो तैयार है। अब री को, री प्रसन्न किससे होगा, री प्रसन्न तब होगा जब मूर्धा वाला वर्ण यहाँ था, पर मूर्धा वाला वर्ण यहाँ पर कोई नहीं है। अब यहाँ समस्या है। अब प्रधानाचार्य महोदय स्कूल में कौन है, अकेले। अब स्कूल में कौन है, अकेले हैं। लेकिन अब ये भेज किसको सकेंगे, इनको भेजने के लिए देखो किसको आगे होना पड़ेगा। हमने पढ़ा है पूर्ण रपय, हमने सूत्र क्या पढ़ा है, पूर्ण रपय में। पूर्ण रपय में क्या होता है, पूर्ण रपय में हम निकाल के लेके आते हैं इसके अनुसार सूत्र को। जो मूर्धा जो सूत्र का हमारा, उस मूर्धा सूत्र में जो पद आने वाले, जो वर्ण आने वाले हैं, उस मूर्धा कौन कौन से हैं, वो था री टू रे शमाणाम, ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। देखिए क्या लिखना है, ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। तो ऋतु ऋषाणाम मूर्धा में से अब इनके आदेश लाने के लिए यहाँ पर तीनों में से कोई भी नहीं है, कोई तैयार नहीं है। अब इसको भेजना है, इसको अपना प्रतिनिधित्व के लिए यहाँ पर कुछ न कुछ तो भेजना पड़ेगा ही, क्योंकि स्थान किसी के नहीं है। चलो इसका तो कौन हो गया, ए तैयार हो गया, तो ए के लिए मान गया, चलो ए ले, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मेरा भी यहाँ को जान पहचान का आना जरूरी है। तो इसका जान पहचान का आना जरूरी के लिए इसने किसको भेजा है, इसने अपने सूत्र में से प्रतिनिधित्व किसके लिए भेजा है, रे को। इस मूर्धा ने अपने स्थान पर प्रतिनिधित्व करने के लिए मीटिंग में किसको भेजा है, रे को भेजा है, क्योंकि रे इस सूत्र वाला है। री जो रे आ रहा है वो रे इसका जाना पहचाना है, रे इसका संबंधी है, ताकि ये प्रसन्न रहे। तो यहाँ पर क्या लेकर आ रहे हैं, रे। अब कोई रे क्यों आया है, रे ऋतु ऋषाणाम से जो री था, इस री ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए इसको भेजा है, रे को भेजा है। अब रे को कोई उद्देश्य नहीं है, रे री कह रहे हैं भाई आपका संबंधी आ चुका है, मुझे संबंधी कोई तकलीफ नहीं है, अब मेरा संबंधी भी कौन आ गया है, इसलिए यहाँ पर आया है। तो इसलिए कि और री के बाद में जो दो पद मिलाएंगे तो कर जाएगा, इसलिए हमने इस री ने अपना प्रतिनिधित्व यहाँ भेजा है, अपना सहयोगी यहाँ भेजा है। आगे क्या हो गया है, सी। अब इनको मिलाइए वर्ण संयोजन के लिए। वर्ण संयोजन करने के लिए देखो क्या है, मैं का मैं आ गया है, किस वर्ण में जाएगा, वामतय गति, तो है जाएगा गति करते करते करते। अब ये नहीं गति इधर वाला, अगर गति इधर कर ली तो अगर ये मान के रे इसमें आएगा, लेकिन अक्षर वाम इधर से शुरू होगा काम, है जाएगा गति करते करते ए के पास में, और ए इसको अपना विस्तार दे देगा। अब रही बात री, री कहाँ आने वाला है, रेफस से ऊर्ध्व गति। हमने पढ़ा संस्कृत में रेफस से ऊर्ध्व गति, अर्थात रे की गति कौन सी होती है, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर। ये रे रेफ कहाँ जाता है, अपने से आगे रेफरेंट के ऊपर जाता है, तो ऊपर किसके ऊपर जाएगा, सी के ऊपर। तो सी के ऊपर जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सी
रे फश्य ऊर्ध्व गति। संधि क्या बनती है? रे यहाँ पर कौन सा है? ये रे वाला इसके ऊपर है। अब ये हम पूछ सकते हैं कि रे किसके ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर वर्ण है वो ई भी है, स भी है और रे भी है। जो रा है वो किसके ऊपर है? स के ऊपर, क्योंकि रे से पहले इधर कौन मिलता है? रे वामता गति करता है, तो रे पहले ई के साथ मिलता है, रे पहले सी के साथ मिलता, रे पहले स के साथ मिलता है, तो रे मिलेगा पहले स के साथ। इसलिए जो रेफ गति हुआ है, रेफ किसके ऊपर आया है? स षटकोण के ऊपर आया है। संधि क्या होगी इसकी? महर्षि। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसी के हम संधि पढ़ लेते हैं सप्तऋषि। बिल्कुल यही आकार नहीं है सप्तऋषि भी। तो देखिए सप्तऋषि में क्या हो रहा है? सप्तधनी ऋषि है। सप्तऋषि में क्या निकाल देंगे? सप्त हलंत कर दिया, हलंत करके जो स्वर वर्ण निकला था वो कौन सा था? ए। इधर कौन आ गया? री, और री के बाद कौन आ गया? सी। ऋषि है। दोनों भी लेना में दोनों स्थानीय वर्ण है। यहाँ मिल गया सप्त, ए के स्थान पर जो वर्ण आया था कौन सा आ रहा था? आओ चाहे ए हो, यहाँ पर गुणादेश ए हो रहा था। री अपना प्रतिनिधित्व के रूप में किसको भेज रहा था? रे को भेज रहा था। आगे कौन आ गया? सी है। वर्ण संयोजन करने पर स का स हो गया, पे का पहला है, तय वर्ण रहेगा ए के पास, तय स्वर ए के पास रहेगा तो तय बन जाएगा पूर्ण, रह जाएगा ऊर्ध्व गति, आगे गति करेगा और किसके ऊपर जाएगा? स के ऊपर। तो स के ऊपर जाने से क्या बनेगा? सप्तऋषि है। इस प्रकार ये संधि होगी। महर्षि है, सप्तऋषि है, देवदत्त ऋषि, देव ऋषि है, राजादत्त ऋषि, राज ऋषि है। अगला हम एक और चीज लेते हैं भी। एक उदाहरण हमारे सामने और है, वो उदाहरण हमारे सामने आएगा। इसका देखिए अगला उदाहरण पढ़ रहे हम। तब धन, इसके उदाहरण बहुत कम मिलेंगे। तब धन विकार, तब धन विकार। तो देखिए ए और आ गया, इधर इक अच आ गया, ए तो आ गया, इनमें से ली मीमांसा बिल्कुल सही से पूरी चीज आ गई। कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले पूरे नियम बता दिए गए आपको। अब जो मिलने वाली चीज है वो देखो आप। तय का तय वह हमने अर्धमात्रिक किया, अर्धमात्रिक करते भिन्न निकलेगा इसमें से ए, इधर ली का रह। स्थानीय वर्ण कौन से हैं? ये दोनों स्थानीय वर्ण है। इन दोनों स्थानीय वर्णों को मिलते हैं तो तय आ चुका है। ए हम पहले पढ़ चुके हैं, महर्षि में सप्तऋषि पढ़ चुके हैं। ए के स्थान पर कंठ है, तो कंठ के अनुसार में से कौन सा है? कंठ के अनुसार ए द्वारा है। अब ली का उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? ली शब्द का उच्चारण स्थान मृत्यु रसानाम बनता है। वही बात ही मृत्यु रसानाम मुर्दा, इनमें से कोई मुर्दा नहीं आ रहा था, तो इनमें से आने का प्रश्न नहीं होता। अब क्या गया? लट्टू रसानाम बनता है, तो लट्टू रसानाम बनता है। सूत्र इसका जो स्थान है वो तो कौन सा था? लट्टू रसानाम बनता है। तो ये अपना प्रतिनिधित्व के लिए किसको भेजेगा? ये अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसको भेज रहा है? ले को। ये ले यहां से आया है, न कि ए के बाद अल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा, नियम से बनेगा, उसकी धारा से बनेगा, उसके संविधान से बनेगा। तो यहाँ पर लड़ी क्यों बन रहा है? ले इसलिए बन रहा है क्योंकि इसका स्थान क्या है? लट्टू रसानाम दंता है। दंत इसका स्थान है, और इसका स्थान कौन सा है? दंत। इसलिए यहाँ पर इसने प्रतिनिधित्व के रूप में किसको भेजा है? ए को। तो ए को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन इसको होना चाहिए था। इसने भी अपना प्रतिनिधित्व अपने, इसने भी अपना जाना पहचाना जो वर्ण भेजा है वह कौन सा है? ले। आगे क्या आ गया? कार्य है। अब देखिए, अब ये नहीं बोलेंगे हम ए के बाद में अल बन गया, गलत है। ए का बना ऐ है। ली ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, ली ने अपना संबंधी यहाँ भेजने के लिए इसको भेजा है, अपने उच्चारण स्थान में से इस ल को भेजा है। मिलाइए, इनका संयोजन कीजिए, संयोजन करते जाएगा, वह जाएगा ए के पास में, वामता गति करते हुए वह मिलेगा ए में, तो जो अपना आकार है किसको दे देगा? वह को दे देगा। अब यहाँ कौन बच गया? ले। अब रेफस्य ऊर्ध्व गति, रे अपने वर्ण के आगे वाले वर्ण के ऊपर जा रहा था, लेकिन ले कभी नहीं जा सकता, क्योंकि आज तक जैसा वर्ण नहीं देखा है। जैसे ये वर्ण हो गया, ये हो गया यहाँ पर कार्य है, और ये लव पर चला गया, ऐसा वर्ण कोई नहीं होता है, आज तक किसी डिक्शनरी में नहीं है। ले अपना स्थान रखेगा, लेकिन व्यंजन
व्यंजन से अर्धमात्रिक के रूप में ये व्यंजन हो जाएगा। तो यहाँ आएगा लय। लय जब अपना स्थान था अर्धमात्रिक, अर्धमात्रिक कर दिया हमने और ये हो गया कार्य है। इसी प्रकार तबल कार्य है, इसी प्रकार इसके सभी बन जाएगी मम दंड कार्य है। बिल्कुल ये रूप इसका होगा, ए आ गया, वी आ गया, बिल्कुल ऐसा बनने वाला है। इस प्रकार जो संधि पट्टी है वो पूर्ण संधि है। आशा करता हूं शायद आपकी पूरी समझ में आ जानी चाहिए। कोशिश करना इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार जरूर रिपीट करना, क्योंकि कई ऐसे भी संधि सूत्र नहीं पढ़े हैं, कई उच्चारण स्थान नहीं पढ़े हैं, इनके नियम बिल्कुल नए हैं, क्योंकि हमने आज तक परिभाषाएं पढ़ी है और परिभाषाएं रटी है। रटी भी चीज बार बार पढ़ी भी चीज दिमाग से एक बार निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसको निकाल करके जो नियम बताए हैं ये बिल्कुल सत्य नियम है। ये नियम है आपको समझाने की दृष्टि से मेरी तरफ से पूरे बता दिए गए हैं। मेरी तरफ से कोशिश की गई भाई ये संधि कम से कम आपकी गलत नहीं हो। मैंने एक ही चीज बताई है जो आपके बोर्ड में काम आ सकती है, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में काम आ सकती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि आजकल सब एग्जाम में संधि आती है। संधि पढ़ने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, भीड़ में जाते हैं। कोशिश मैंने पूरी की है, मेहनत मैंने पूरी की है। बाकी जो आपका आना चाहिए वापस परफॉर्मेंस कैसा आएगा, कैसी क्या संधि पढ़ाई है, इसके साथ ही इस संधि का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। अगली संधि हम अगली वीडियो में लाएंगे, कोशिश करेंगे इससे बढ़िया हम आगे समझाने की और प्रयत्न करेंगे। लेकिन आपका जो भी हमारे प्रति जो रवैया है, जो सहयोग है, वो हमें जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे आपके सहयोग पर खरे उतरे, आपकी आशा पर खरे उतरे और हमें सुझाव देना है कि ये संधि आपको कैसी लगी है और आपकी समझ में आई या नहीं आई है, या उसको हम और किस सरल ढंग से उसको समझा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।